सीमा बंद करो ये नाटक। मैं तुम्हें मेन रोल नहीं दे सकता। ये तुमसे बड़ी स्टार है और पब्लिक उसे देखना पसंद करती है। देखिए किशोरी माँ जी, देखो देखो सीमा, रिया ये फिल्म कर रही है इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स इसे खरीदेंगे और तुम कह रहे हो कि तुम्हें ये रोल दे दूं? तो आपने मुझसे वादा क्यों किया? देखो सीमा, तुम्हारा रोल भी अच्छा है, साइड हीरोइन तो हो ना, लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर तुम्हें ये रोल करना है तो 5 मिनट के अंदर अंदर सेट पर आ जाना, वरना वरना ये रोल मैं किसी और को दे दूंगा। चलिए साइलेंस, ऊपर एकदम चुप रहेगा और साइड में जाइए थोड़ा। चलिए मेकअप आओ, बात आइए। यस सर। साउंड, कैमरा, क्रेन, नीचे नीचे नीचे, बस क्लैप। ठीक है प्रोडक्शंस, जलन, मोड, एक्शन। अगर तुम समझती हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ तो लो, मार डालो, अपने हाथों से मार डालो। अच्छा ये बात है, ये लो। वेरी गुड रिया जी, क्या शॉट दिया। और सीमा तुमने भी बहुत वेरी गुड। दोनों ने क्या शॉट दिया। कम ऑन यार, नाउ पार्टी शुरू की जाए। किस चीज की देरी है? कम ऑन। अरे यार स्नैक्स वगैरह लाओ, म्यूजिक लगाओ यार। मैं चाहता हूं तुम लोग सब मेरी फिल्म का टाइटल सॉन्ग सुनो, एकदम हिट सॉन्ग है, डेफिनेट हिट। कम ऑन लगाओ यार, सॉन्ग लगाओ। मैंने लंदन से खास ऑर्केस्ट्रा बुलाया था इस गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए, सुनो। और हम यहाँ आए हैं रिया जी की मौत का शौक मनाने के लिए। आज हमें यह बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि रिया जी हमारे बीच नहीं रही। ये सब क्या किशोरी माँ जी, ये कैसा मजाक है? अरे मधुर, क्या पागल बने? कौन सा कैसे लगाया तुमने? हाँ? कितना गंदा मजाक किया तुमने। सर मैंने सही कैसेट लगाया था, पता नहीं किसने चेंज कर दिया इसे। अरे बेवकूफो, ढूंढो असली कैसेट को। रिया जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, पता नहीं किसने इतना गंदा मजाक किया। आई एम सॉरी, लेट्स कंटिन्यू विद द पार्टी प्लीज। कम ऑन प्लीज, चलो आप लोग सब। सर मैं ये रीत लाया हूँ। ये क्या भला है? हाँ? फ्लावर्स भेजते हैं, बुके भेजते हैं, ये फ्यूनरल व्रेथ किसने भेजा? हाँ? ये क्या? रिया की मौत का हमें अफसोस, और इसमें किसी का नाम भी नहीं लिखा है। ये किस मनुष्य ने भेजा है? सर मैं तो जूहू के अर्पण फूल वाले के यहाँ से आया हूँ, मुझे नहीं मालूम किसने भेजा है। मुझे केवल ये रीत यहाँ पहुँचाने के लिए कहा था। ये सब क्या हो रहा है? किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरे साथ इस तरह का घिनौना मजाक करे? रिया जी, अरे अनूप जी प्लीज रिया जी को समझाइए ना जल्दी प्लीज। पता नहीं इसमें मेरा क्या कसूर है। रिया जी चली गई, अब मैं क्या? अरे रिया जी सुनिए रिया जी। ये कौन है? ओह माय गॉड, किसने किया होगा सब? कौन ऐसी हरकत कर रहा है? ये देखो मैंने कहा था ना कोई मेरे कमरे में जरूर आए। कौन ऐसी हरकत कर रहा है? ये देखिए सब सर। ओह माय गॉड, कैसे हुआ ये? फिल्म छोड़ दो वरना तुम्हारी मौत। क्या बताऊं सर, मैंने तो अपनी तरफ से एकदम ठीक ठाक किया। मैंने कहा साउंड, कैमरा ऊपर कैमरा नीचे, दोनों लड़कियों से क्या मुहूर्त शॉट लिया साहब, तालियां बज गई तालियां। यहां तक तो सब ठीक ठाक था। इतने में प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि वो कैसेट लगाओ, गाना सुनते हैं, बस वही चक्कर हो गया सर। किशोरी जी आपको किसी पर शक है? शक? ये कौन है? आप इन्हें नहीं जानते हैं? जी नहीं। ये सीमा जी हैं, ये भी हमारी फिल्म में काम करती हैं। ऐसी। अच्छा वो कैसेट, वो टेप कहाँ है? टेप?
इस पर फिंगरप्रिंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी लोगों ने इसे हाथ लगाया, फिर भी हम आवाज एनालाइज कर सकते हैं। हाँ यहाँ पर बस। सर हमने पूरे मेकअप रूम की तलाशी ले ली है। वहाँ ये लिपस्टिक मिली है सर। लगता है ये मैसेज इसी लिपस्टिक से लिखा गया है। इस पर फिंगरप्रिंट्स होंगे, जरा ध्यान से। और आशा, यूनिट के लोगों से पूछताछ करो कि रिया के आसपास कोई ऐसा आदमी था जिसकी हरकतें शक करने जैसी हो। यस सर। रिया जी, ये एसीपी सीआईडी है। एसीपी साहब, कोई मुझे जान से मार डालने की धमकियां दे रहा है, पर मैं नहीं जानती वो कौन है। रिलैक्स रिया जी, रिलैक्स। चिंता मत कीजिए, हम जरूर उसे ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल आप घर जाकर आराम कीजिए। किशोरी मल जी, प्रशांत, इन्हें घर छोड़ के रहो और देखना अकेला मत छोड़ना। आइए बेटा प्लीज। सर मैं, एक्सक्यूज मी, आप एसीपी प्रद्युमन साहब हैं? जी हाँ। आप? दुबे, चीफ रिपोर्टर फॉर मॉर्निंग टाइम्स। ओ हेलो, कहिए। अच्छा सर, आपको क्या लगता है इस नाटक के बारे में? नाटक? हाँ साहब, ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। या तो रिया ये सब खुद कर रही है या फिर प्रोड्यूसर किशोरी मल। और फिर किशोरी मल तो इस काम में माहिर है। इससे पहले भी वो कई बार ये स्टंट करवा चुका है। अच्छा, वो कैसे? 2 साल पहले इसकी एक फिल्म आई थी आग। उसके सेट पे भी अचानक आग लग गई थी। बस किशोरी मल ने सब जगह हल्ला मचा दिया कि उसके हीरो हीरोइन बाल बाल बच गए, जबकि सेट के अंदर कोई भी नहीं था। देखिए दुबे जी, पब्लिसिटी स्टंट हो या और कुछ भी हो, हमें तो छानबीन करनी ही पड़ती है। हाँ किशोरी मल जी, क्या नाम बताया था उस रीत लाने वाले ने? ये कहां से लाया था? अर्पण फ्लोरिस्ट जुहू। अर्पण फ्लोरिस्ट जुहू। दया, आशा, तुम दोनों इस अर्पण फ्लोरिस्ट के पास जाओ और पूछताछ करो, ये फूल किसने भेजे थे? साहब मैं वो आदमी हूँ जिसने फूलों की रीत का ऑर्डर लिया था। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं, लेकिन सुबह एक आदमी आया था, कहने लगा कोई मर गया है और इस पते पर फूल पहुंचाने, फूलों की रीत पहुंचानी है। मिस रिया, बेलेव्यू, जू स्कीम, 11 बजे। उस आदमी ने एड्रेस खुद लिखा था? नहीं, वो बता रहा था और मैं लिख रहा था। वो आदमी दिखने में कैसा था? मेरा मतलब है आप उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं? वैसे बताने में तो इतना बता सकता हूँ कि ना तो ज्यादा लंबा था और ना ही ज्यादा इतना तगड़ा। दाढ़ी थी और जींस पहना हुआ था और हाँ हिंदी बोल रहा था। हिंदी? ऐसे आदमी तो शहर में हजारों पड़े हैं। अच्छा, उसने पैसे कैसे दिए थे? पैसे, वैसे उसका बिल 250 रुपये हुआ था, उसने कैश दिए थे। आप वो नोट हमें दिखा सकते हैं? अरे क्या बात है, आप हमसे मिलने क्यों नहीं देते? प्लीज आप लोग मेरी बात भी तो सुनिए। रिया जी के सेक्रेटरी आप हैं या मैं? मैं अभी ऊपर से आ रहा हूं, रिया जी सो रही हैं, वो बिल्कुल ठीक है और यही बात सही है, यही बात सच है। देखिए अनुज जी, हम भी रिपोर्टर्स हैं और हमें जो खबर मिली है वो भी भयानक है। अगर रिया जी ठीक ठाक है तो वो सामने आती क्यों नहीं? अरे आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? मैं आपको बता रहा हूं कि रिया जी सो रही हैं, इसलिए प्लीज आप लोग उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। लेकिन फिर भी हम उनसे एक बार मिलना चाहते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है? अनुज, इतना शोर शराबा किस लिए? आखिर बात क्या है? मैडम क्या है कि ये सब जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार, कईयों को तो आप जानती हैं। ये सब कह रहे हैं कि कोई आधे घंटे पहले किसी ने इन्हें फोन करके कहा है कि आप। क्या कहा? कहा है मैडम कि आप। क्या कहा है? कि किसी ने बड़ी बेरहमी से आपको आपके घर पर ही चाकू मार दिया है। देखा मैडम, किसी ने किस तरह से भद्दा मजाक किया हम लोगों के साथ। और देखिए आप लोग प्लीज जाइए, मैडम को डिस्टर्ब मत कीजिए और ऐसी किसी भी बात के ऊपर आप लोग विश्वास मत कीजिए। अरे कैसे विश्वास ना करें? आपने देखा नहीं सुबह सेट पर क्या हुआ है? ये कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? अरे अरे मेरी बात सुनिए ना, लेकिन अरे मैडम को disturb मत कीजिए। कौन मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैम साहब, क्या है? ये डिब्बा मुझे गेट के अंदर मिला, पता नहीं कहां से आ गया। लगता है कोई छोड़ गया था। कोई छोड़ गया था मतलब? तुम ड्यूटी पर नहीं थे क्या? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता कहां से और कैसे ये डिब्बा आ गया। आंखें खोलकर ड्यूटी दिया करो।
क्या हो सकता है इसमें? मैडम जरा देखिए प्लीज। ये तो परफ्यूम है। अब आप ही बताइए, कहती है फिल्म छोड़ दूंगी, इसी वक्त छोड़ दूंगी, बर्दाश्त नहीं होता है। अरे फिल्म छोड़ देगी तो कल की शूटिंग का क्या होगा? हाँ, कहां से लाऊंगा मैं हीरोइन? हाँ बताइए। और जाने कहां से ये बॉटल आ गई, और पता नहीं इस बॉटल में एसिड है या परफ्यूम। ये वाकई एसिड है। रिया जी, आपकी किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं है? मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। आप जरा सोच के बोलिए रिया जी। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आखिर कोई मेरा दुश्मन क्यों होगा? और आप किशोरीमल जी, आप एक बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर मुझे अभी इसी वक्त मुझे पुलिस प्रोटेक्शन नहीं दी गई तो मैं एक काम छोड़ के चली जाऊंगी। मुझसे आपकी फिक्र नहीं होती, मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती। देखा अब आपको उसे प्रोटेक्शन देना ही होगा। रिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अब मैं आपके साथ रहूंगी। अभी से आप अपने कमरे में जाइए, मैं अभी आई। किशोरीमल जी, बुरा मत मानिएगा प्लीज, लेकिन आपसे पूछना पड़ेगा, इन सब धमकियों के पीछे कहीं आपका तो हाथ नहीं है? पब्लिसिटी स्टंट, फिल्म की पब्लिसिटी के लिए वगैरह? देखिए इंस्पेक्टर, हर प्रोड्यूसर को फिल्म के लिए पब्लिसिटी करनी पड़ती है, और करनी भी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि मैं ऐसी खटी हरकत करूंगा। देखा आपने रिया को? आपको उसको देखकर लगता है कि वो नाटक कर रही थी? इंस्पेक्टर, अगर वो मेरी फिल्म में काम नहीं करेगी तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इंस्पेक्टर किशोरीमल जी, मैं हूं ना। कैसे हैं आप? मैं यूं ही रिया का हालचाल पूछने चली आई। और हाँ, अगर रिया आपकी फिल्म छोड़ दे तो वो रोल मैं करने के लिए तैयार हूं। ओहो सीमा जी, इसका मतलब है आपकी नजर रिया जी के रोल पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सब के पीछे आप ही का हाथ हो? आप ही ने किसी को पैसे देकर ये सब करवाया हो? हाँ, मैं रिया से नफरत करती हूँ क्योंकि उसने मेरा रोल चुराया है। अगर आज भी वो ये फिल्म छोड़ देना तो ये रोल मैं करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसी ओछी और घटिया हरकतों पे उतर आऊंगी। आप रिया से खुद ही क्यों नहीं पूछती कि उसका दुश्मन कौन है और कौन ये सब कुछ कर रहा है? हम रिया जी से सब कुछ पूछ चुके हैं, उन्हें कुछ याद नहीं। आप साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि आपका इशारा किस तरफ है? अगर आपकी शादी होने वाली है और शादी के ठीक एक हफ्ता पहले आपको कोई छोड़ देता है हीरोइन बनने के लिए, तो कैसा लगेगा आपको? नफरत तो होगी ही ना। ये किसके बारे में बात कर रही थी? 1.5 साल पहले कुछ हवा तो चली थी इसके बारे में। फिल्मी मैगजीन में भी छपा था कि रिया अपनी शादी तोड़कर पूना से बंबई फिल्म में हीरोइन बनने के लिए आ गई। और उसका नाम था विकास। ये देखिए सर, जहां जहां रिया के बारे में छपा है वो मैं सब मैगजीन लेके आया हूं। और ये देखिए, ये देखिए सर, ये है वो आर्टिकल जो पिछले साल छपा था जब रिया का फिल्मी करियर स्टार्ट हुआ था। 1.5 साल पहले जब रिया की शादी होने वाली थी, उसे एक फिल्म में काम मिल गया। फिल्म का नाम है दिल दीवाने। इसलिए उसने अपनी मंगनी तोड़ दी। और सर, ये लड़की पूना की है और वो लड़का विकास भी पूना का है। अच्छा। 3 साल इनकी सगाई रही। इस बीच रिया फिल्मों में कोशिश करती रही, काफी स्क्रीन टेस्ट भी दिए, लेकिन जब किस्मत ने साथ नहीं दिया तो उसने शादी का फैसला कर लिया। और जैसे ही उसे फिल्म दिल दीवाना मिली तो सगाई वगाई तोड़ ताड़ कर मुंबई आ गई। दया, हो सकता है विकास रिया से बदला लेना चाहता है और रिया ने तुमसे झूठ कहा होगा कि उसका कोई दुश्मन नहीं। और विकास की भी किसी आर्टिकल में फोटोग्राफ नहीं छपी।
एनीवे थैंक्स दुबे जी, थैंक यू। देखिए एसीपी साहब, इस मामले में जब भी कोई नई खबर मिले सबसे पहले वो आप मुझे देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो आपने कहा देखिए मैंने वो किया, मेरा कर्ज है ये आपके ऊपर, याद रखिएगा। ओके दुबे जी आपकी बैग। हाँ 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 सर, थैंक यू सर। देखिए याद रखिएगा सर। हाँ हाँ ओके ओके। ओके। पुणे पुलिस से कांटेक्ट करो और विकास के बारे में सारे डिटेल्स पता करवाओ। वो कौन है, क्या करता है, आजकल कहाँ है, उसकी फोटोग्राफ भी मंगवाओ। रिया जी, सीमा जी, यहाँ देखिए जरा, सीन कुछ इस तरह है। आरती ये लीजिए, आरती यानी कि सीमा आपको चाकू मारती और आपको चाकू यहाँ लगता है और आप जोर से चिल्लाती और बुरी तरह से जख्मी होकर जमीन पर गिर जाती है ऐसे। ठीक है रिया, तुम ये सीन कर तो लोगी ना? तुम बहुत टेंस लग रही हो। 1 मिनट, क्या मैं वो चाकू देख सकती हूँ जो इस सीन में इस्तेमाल होने वाला है? मैडम ये नकली चाकू है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, मारने के समय ये अंदर चले जाता है ऐसे। यानी कि जरा सा प्रेशर पड़ते ही ये अंदर जाता है, अटकता नहीं। आई एम सॉरी, मुझे चेक करना था। आप शुरू कीजिए। थैंक यू। हाँ रिया जी, आप समझ गए ना? सीमा जी, आप समझ गए ना? आपको चाकू मारना है। जैसे ही मैं एक्शन बोलूंगा तो चाकू आके यहाँ लगना चाहिए और आप चिल्लाएंगे जोर से। हेलो, पुणे पुलिस। हाँ इंस्पेक्टर भोसले, सब इंस्पेक्टर दया, मुंबई पुलिस, सीआईडी। हाँ, विकास के बारे में कुछ पता चला? अच्छा, उसके दोस्तों से बात की थी? हाँ हाँ, अच्छा, तो अभी तक रिया से नाराज है। खुद विकास नहीं मिला? क्यों? वो पिछले हफ्ते ही मुंबई आया है। अच्छा, उसकी एक फोटो हमें फैक्स करवा दीजिए। ओके, थैंक यू सर। पिछले 1 हफ्ते से विकास मुंबई में है। इसका मतलब जब से रिया के साथ वो मजाक शुरू हुआ है तब से वो यहीं है। कहीं सबके पीछे विकास तो नहीं? सर लगता है फैक्स आ गए। हाँ देखो। सिरे देखिए, पुणे पुलिस ने उसकी फोटो फैक्स कर दी है। अच्छा, तो ये विकास है। सुधाकर, सब लाइट्स और कनेक्शंस चेक किए? हाँ चेक किए, सब लाइट और कनेक्शन सब ठीक है। ओके। चंदर जी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आप चाहते क्या हैं? रिलैक्स, घबराइए मत, मैं आपको भी करके दूंगा। मधुर, चाकू लेके आओ। अब मधुर, गेट फास्ट, इधर आओ, सामने, यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ, चाकू अपने हाथ में ले लो। हाँ, यहाँ देखिए रिया जी, सीमा जी आप भी देखिए, आपको चाकू मारना है। ये मैंने डायलॉग बोला और टर्न किया, तुम चाकू मारोगे। ओके, रेडी? या बोलो, एक्शन। आपसे मतलब? क्या? हम वहां पहुंचते हैं और अच्छा सुनो, देखो वहां से कोई जाने ना पाए। ओके? सेट पर बहुत गड़बड़ हो गई है। डायरेक्टर चंदर चाकू से बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अच्छा, असल में वो चाकू रिया को लगने वाला था शूटिंग के बीच में। अभी तक तो मैं इसे एक पब्लिसिटी स्टंट समझ रहा था, मगर वो मेरी भूल थी। इस बार तो रिया बच गई, मगर वो उसे मारने की फिर से कोशिश करेगा। हाँ चलो उठाओ। हाँ वहीं ध्यान से। हाँ you'll be all right, sir. Don't worry, you'll be all right. सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, प्लीज। वो चाकू मेरे लिए था।
कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। अगर चंदर जी ना होते तो मैं मर चुकी होती। आई एम सॉरी सर। सर मैं अपनी तरफ से पूरी अलर्ट थी, लेकिन पता नहीं किसने कब वो चाकू बदल दिया, पता ही नहीं चला सर। हाँ सर, इन्होंने सही तरीके से चेक किया था। तुम्हें और अलर्ट रहना चाहिए था। कैसे हुआ ये सब? सर शूटिंग के लिए नकली चाकू का इस्तेमाल करना था और क्लोजअप्स के लिए असली चाकू का। सर असली चाकू इस प्रोडक्शन बॉक्स में था सर, पर पता नहीं किसी ने यहाँ से उठाकर नकली चाकू की जगह असली चाकू रख दिया। नकली चाकू कहाँ है? सर ये हमें वहां उस सोफे के पीछे गिरा हुआ मिला। ये चाकू यहां इस टेबल पर था। अब ये बताओ, टेबल के आसपास कौन था जब ये चाकू वहां था? कौन था टेबल के आसपास? नहीं मालूम? अच्छा, सीमा जी आप कहां थी? मैं पहले तो यहीं बैठी हुई थी। रिया और चंद्र जी शॉट डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद मैं अपना माइक एडजस्ट करने के लिए यहाँ कोने पर गई थी बस। वहां? जी। अच्छा, तो हो सकता है आप ही ने नकली चाकू की जगह असली चाकू रख दिया और ये नकली चाकू सोफे के पीछे फेंक दिया। साहब मैं सीमा मैम साहब के पीछे ही खड़ा था जब ये वहां पर बैठी थी, और जब ये माइक एडजस्ट करने उधर गई तब भी मैं यही था। साहब वो तो इधर आई ही नहीं। जी। अच्छा, शायद तुम सच कह रहे हो, और हो सकता है तुम सीमा मेम साहब को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर भागते हुए लोगों में से मैंने इन्हें पकड़ा है। तुम्हें मैंने कहीं देखा है। विकास खंडूरी, राइट? रिया के पहले मंगे। तुम यहां क्या कर रहे हो? What do you mean, सर कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं सेवियन कंपनी पुणे में सेल्स मैनेजर हूँ। कंपनी के किसी जरूरी काम से यहाँ मुंबई में आया हूँ। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा रिया से मिलता चलूं। तुम अभी तक उससे मिले क्यों नहीं? टाइम ही कहाँ मिला सर। जैसे ही यहाँ पहुंचा तो ये हंगामा शुरू हो गया। अब मैंने सोचा कि मैं किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं, इसलिए चुपचाप यहीं खड़ा रहा। तुम एक हफ्ते से मुंबई में हो। ये आपको कैसे मालूम? ये सब तब शुरू हुआ जब से तुम मुंबई आए हो। फ्रेडरिक्स सर इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस ब्यूरो ले चलो। सुधाकर दोनों चाकू फिंगरप्रिंट्स के लिए ले जाओ। मैंने मिस्टर विकास का स्टेटमेंट ले लिया है और उसे छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हाँ, पर उसे शहर से बाहर जाने के लिए मना किया है मैंने। और हॉस्पिटल में मिस्टर चंदर की हालत भी देख कर आ रहा हूं। अब वो खतरे से बाहर है। चाकू ज्यादा गहरा नहीं गया अंदर। 2-4 दिन में एकदम ठीक हो जाएगा वो। थैंक गॉड। इसका मतलब मैं 2-4 दिन में शूटिंग शुरू कर सकूंगा। यहाँ मेरी जान पर बनी है और आपको अपनी शूटिंग की पड़ी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई मेरी जान क्यों लेना चाहता है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं नहीं करूंगी एक्टिंग बैटिंग, मैं सब छोड़ दूंगी। रिया जी रिलैक्स रिलैक्स। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस आदमी को ढूंढ निकालने की, पर आप भी तो हमारा पूरी तरह से साथ नहीं दे रही हैं। हमें एक आदमी पर शक है, पर अगर आप उस आदमी के बारे में हमें कुछ बताएं तो बात बन सकती है। कौन? विकास, आपका एक्स फियांसे मंगेतर। लेकिन विकास ऐसा क्यों करेगा? मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत नफरत करता है, लेकिन वो इस तरह की हरकत कभी नहीं कर सकता। यहाँ का पता, यहाँ का नाम है। गलत भी हो सकता है, यहाँ इसकी जरूरत नहीं है। कुछ गलत नहीं है, यहाँ का ही पता है। तुम्हें कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। तुम ऐसे कैसे सुनेगा? बहस क्यों कर रहे हो? देखो यहाँ पे कोई नहीं मरा। इस कॉफिन को यहाँ से लेकर जाओ तुम। हमने लेके जाएंगे। देखिए मैडम,
कितना अजीब आदमी है, इस घर में कॉफी लेकर आ गया है। यहाँ सब ठीक ठाक है। देखिए मैडम, आपको भी कुछ नहीं हुआ, मैं भी जीता जागता खड़ा हूँ, और ये जो वॉचमैन है ये भी बिल्कुल ठीक है। अरे भैया, यहाँ कोई नहीं मरा है, इसे उस घर में लेकर जाओ जहाँ किसी की मौत हुई है, जहाँ कोई मरा है। जाओ। देखिए मैम साहब, यहाँ का पता यहाँ का ही नाम है, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। ये तो यही का पता है। रिया, ये आखिरी चेतावनी है, अगली बार तुम नहीं बचोगी। ये फिल्म छोड़ दो, वरना मुझसे और नहीं होता, मैं ये फिल्म नहीं करूंगी। क्या तुम फिल्म छोड़ रही हो? खत्म हो गया, अब तो मैं बर्बाद हो गया। ये नोट टाइप किया हुआ है, हमें वो टाइपराइटर ढूंढना होगा जिस पर से ये नोट टाइप किया हुआ है। मैं इनके साथ जाता हूँ, देखता हूँ ये ऑर्डर किसने दिया। चलो उठाओ ये कॉफिन। चलो उठाओ। किसी को विकास के मुंबई के ऑफिस में भेजो, उसके ऑफिस के सारे टाइपराइटर उठवा लो, उसके घर की भी छानबीन करो। और एक बात बहुत जरूरी है, रिया को पुलिस प्रोटेक्शन देना है राउंड द क्लॉक। सर, सेवियन कंपनी में सिर्फ 3 ही टाइपराइटर थे, बाकी सब कंप्यूटर्स थे। अच्छा ठीक है, तीनों टाइपराइटर्स पर नोट टाइप करके देखो। करो। एक्सक्यूज मी सर, सर ये क्या हो रहा है? एक तो आपके आदमी बिना इजाजत के मेरे दफ्तर में घुस आए और बिना किसी से परमिशन लिए ये तीनों टाइपराइटर्स उठा के ले आए। ऊपर से इन्होंने मेरे सीनियर से ये कहा है कि ये कोई छानबीन कर रहे हैं जिसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। अब ये बताइए कि इस तरह की बात से मेरे करियर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। देखो, हम ये टाइपराइटर्स तुम्हारी कंपनी में से इसलिए लाए ताकि हम पता लगा सके कि वो नोट इनमें से कौन से टाइपराइटर पर टाइप किया गया था, वो नोट जो कॉफिन के साथ आया था। समझे? आप जा सकते हैं। फेडेक्स, इन्हें बाहर ले जाओ। टाइप हो रहा है? यस सर। सर ये मिस्टर डिसोजा है, इन्होंने ही वो कॉफिन का ऑर्डर लिया था। मिस्टर डिसोजा जी, एसीपी साहब को सब बताइए जो आपने मुझे बताया था। सर वो आदमी सुबह मेरे पास आया था, उसने मुझे खत दिया और कहा कि वो खत और एक कॉफिन मैं एलिस्टर बंगलो में भेज दूं। सर वो आदमी कह रहा था कि वो उनका कोई रिश्तेदार है जो दुख की इस घड़ी में क्रियाकर्म का बंदोबस्त करके उनकी मदद करना चाहता है। उस आदमी का हुलिया कैसा था? सर जहां तक मुझे याद है उस आदमी की दाढ़ी थी सर, और उसने काली, जी हाँ सर, काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखा था। सर ये देखिए, हमने मैसेज तीनों टाइपराइटर पर टाइप किया है, मिलाकर देखिए सर। ई का समझ है ना ही ए उठा हुआ है। इसका मतलब है विकास चाहे कातिल हो या ना हो, वो धमकी भरा नोट इन टाइपराइटर्स पर टाइप नहीं हुआ है। हमें यहाँ क्यों बुलाया? चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ, सब कुछ पता चल जाएगा। चलो। अरे आप लोग यहाँ? ये सब क्या है? क्यों परेशान कर रखा है हमें? शांति से खड़े हो जाओ यहाँ पर क्यों खड़े हो जाएं? खड़े हो जाओ यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या भाई? लेकिन क्यों आते हो? खड़े हो जाओ। बात नहीं, कुछ नहीं यार। अरे तुम लोग सब लाइन में? क्या बात क्या है? आइए यहाँ मैं इस तरफ आइए। क्यों? लेकिन यहाँ खड़े हो जाओ। हाँ? आइए। तुम भी? एक तो फिल्म बनाने में इतनी तकलीफें उठानी पड़ती है और फिर यहाँ सीआईडी ऑफिस में लाकर लाइन में खड़ा कर देते। मिस्टर लाल, एक आदमी आपके पास फ्यूनरल के खास फूल खरीदने आता है और वही आदमी आपके पास मिस्टर डिसूजा कॉफिन खरीदने आया था। अब आप
इन सभी लोगों को गौर से देखिए, देखिए क्या वो आदमी इनमें से है क्या। मैं जानता हूं उसकी दाढ़ी थी, लेकिन नकली भी हो सकती है। इसलिए फिर भी हो सकता है कि आप उस आदमी को इनमें से पहचान लें। मतलब सर? मतलब उसका कद क्या था, वो दिखने में कैसा था? वो पतला था, बहुत पतला था, और हाइट भी उसकी शायद लंबी। नहीं 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 सर, वो लंबा नहीं था, वो मीडियम था सर, मीडियम। अच्छा दया, इनको दिखाओ, देखिए क्या आप उन लोगों को पहचान सकते हैं जो उसके जैसे नहीं हैं? इसे देखो। नहीं। चलो, ये ध्यान से देखो। ये हो सकता है सर, ये हो सकता है। अब इस तरफ आइए, इस तरफ। ये नहीं। ठीक से देखो, ये नहीं, तो बहुत मोटा है। चलो, ये हो सकता है सर, ये हो सकता है सर। क्या बकवास कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ, शट अप। अरे लेकिन अरे बट वाह यार। ये भी आप पहले ही कहा है यार। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है सर। मैं कैसे कर सकता हूँ सर? आपको देखिए कोई गलतफहमी हुई है सर। देखिए मुझे पहचान है। अरे सर मेरी, अरे सर मैं नहीं सर, देखिए तो, अरे सुधाकर, फ्रेडरिक्स, बाकी लोगों को बाहर ले जाओ। दया, इन तीनों को अंदर ले जाओ और एक एक करके दाढ़ी लगवा के लेके आओ। दाढ़ी? अब ये क्या नाटक है? जाइए। कोई एक्सप्लेन करेगा यहाँ? चलिए। अब ये जबरदस्ती कर रहे हैं आप लोग, क्या है यार ये? हाँ? देखिए, जैसा आपने कहा था, हमने वैसे ही नकली दाढ़ी मंगवाई है इन तीनों को लगाने के लिए। अब आप पहचानिए इनमें से कौन आया था आपके पास, ठीक है? दया, लेके आओ। ये नहीं है। नहीं, ये नहीं है सर। सर मुझे पहले ही पता था मैं बेकसूर हूं। दया, इसे लेके जाओ और दूसरे वाले को लेके आओ। देखो, अब दूसरा आएगा दाढ़ी लगा के, उसे ध्यान से देखना, ठीक है? दया, आओ, हाथ हटाओ। ये नहीं, ये तो अजीब सा लग रहा है सर। देख लिया, अब हो गई तसल्ली। एक अच्छे खासे आदमी का जोकर बना दिया। डैम इट। नहीं जाने दो। थैंक यू। तीसरे को भाई, अब तीसरा वाला आएगा, तैयार रहिए। ये तो वही आदमी। हाँ, ये वही आदमी है सर। वो आदमी ऐसे ही था। नहीं सर, ये झूठ बोला सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। इसके घर का सर्च वारंट बनवाओ, हमें एक टाइपराइटर ढूंढना है। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं निर्दोष हूँ सर। मेरे पास तो टाइपराइटर भी नहीं है, और फिर भला मैं ये सब क्यों करूंगा सर? हाँ, भला तुम क्यों करने लगे ये सब? लेकिन तलाशी लेने में क्या हर्ज है? सब कुछ पता चल जाएगा। सर, जरा ध्यान से देखो। ओके सर। अच्छा प्रशांत, तुम यहाँ अकेले रहते हो? जी। ओह, इसीलिए ये सब सामान बिखरा हुआ है। सर, आधा ये देखिए सर, टाइपराइटर।
प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं है, तो फिर ये क्या है? दया, इस टाइपराइटर पर टाइप करके देखो और उस नोट से मैच करो जो कॉफिन के साथ आया था रिया के घर में। हाँ दया, ये देखिए सर, टाइपराइटर। प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं है, फिर ये क्या है? दया, इस टाइपराइटर पर टाइप करके देखो और उस नोट से मैच करो जो कॉफिन के साथ आया था रिया के घर में। प्रशांत, तुम तो कह रहे थे कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारे पास टाइपराइटर ही नहीं, तो ये टाइपराइटर कहां से आया? हाँ? क्यों? सर, आशा, सर आप यहाँ आएंगे प्लीज? हाँ। सर ये देखिए। सीमा का भक्त है ये, उसका मंदिर बनाकर बैठा है। He is absolutely obsessed. ये देखिए सर, सीमा, I love you. My God, सब तरफ सीमा की फोटोग्राफ्स हैं। ये क्या करके रख दिया इसने? सर ये देखिए, I love you सीमा। सर, आप लोगों को मेरे बारे में सब पता चल गया। हाँ? लेकिन ये सब तुमने किया क्यों? हाँ, मैंने ही किया है ये सब कुछ। मैं सीमा से बहुत प्यार करता हूँ, उसे बहुत चाहता हूँ और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं मैं। सीमा के लिए किया है मैंने सब कुछ, सिर्फ और सिर्फ अपनी सीमा के लिए। सीमा के लिए? क्या सीमा ने तुमसे कहा था ये सब करने के लिए? नहीं नहीं, उसे तो बेचारी को कुछ भी नहीं मालूम, पर मैं उसके लिए ये सब करता रहूंगा। ये रोल सीमा का था, रिया का नहीं। और मैं उसे ये रोल दिलाकर रहूंगा। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे जब ये रोल मिल जाता तो मैं उसे बता देता कि मैंने जो कुछ भी किया उसी के लिए किया, और वो मुझे बहुत प्यार करने लगती। I love you सीमा, I love you सीमा। सर, आ गया सर, ये देखिए, ये दोनों नोट एकदम मैच हो रहे सर, और ये इसी के टाइपराइटर पर ही टाइप किया गया सर। अजीब पागलपन है, जुनून की हद है। अब इसे इस जुनून की कीमत चुकानी पड़ेगी, पागल खाने में या शायद जेल में। हमने इनका पेट अच्छी तरह से साफ कर दिया है, फिर भी नर्स ऑपरेशन थिएटर तैयार रखो, और अगर ब्लड प्रेशर में कोई भी चेंज हो मुझे फौरन बताओ। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर और पल्स रेट काफ़ी लो है, फिर भी हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर 2-3 घंटों में इन्हें होश नहीं आया तो कुछ नहीं कहा जा सकता।
आपने इनके परिवार वालों को बता दिया है? मैंने लगातार इसके घर पे फोन किया, लेकिन काफी देर से एंगेज आ रहा है। वैसे मैंने अपनी कलीग को इसके घर भेजा इसकी पत्नी को लाने के लिए। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, इसे हुआ क्या है? पॉइजनिंग। पॉइजनिंग? जी, किसी जहर का असर हुआ लगता है। एक बात बताइए, इन्होंने कुछ बताया आपको कि पिछले कुछ घंटों में इन्होंने क्या खाया था? याद तो, हाँ, जब क्लब में आया था तो चॉकलेट्स खाने की बात कर रहा था, लेकिन चॉकलेट्स का इससे क्या लेना देना? एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ मिसेस कश्यप, आप सक्सेना के घर पहुंच गई? हाँ, लेकिन आप इनसे बात कीजिए। हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? इंस्पेक्टर दया फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, मिसेस कश्यप की मौत हो गई है। क्या? ऐसा लगता है ना ये किसी को फोन करना चाहती थी, पर फोन करने से पहले ही ये मर गई। मैडम, हम क्लब से लगातार फोन कर रहे थे, लेकिन फोन लग ही नहीं रहा था। फिर खन्ना साहब ने कहा कि सक्सेना साहब के घर पर जाकर देखो। मैं यहाँ पर आई, लेकिन बार बार घंटी बजाती रही, किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इनकी दूसरी चाबी इनके पड़ोस में रहती है, उसी से ये दरवाजा खोला। फिर फटाफट जाकर मैं पास से ही डॉक्टर साहब को बुला कर ले आई। मगर मेरे यहाँ आने के पहले ही ये मर चुकी थी। ऐसा लगता है उन्होंने जहर जरा ज्यादा ही खा लिया था, लेकिन यहाँ कहीं जहर रखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और वहां अस्पताल में इनके पति जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने भी जहर खा लिया, लेकिन दोनों ने एक साथ कैसे जहर खाया होगा? तो अरे हाँ, वो चॉकलेट्स कहाँ हैं? कौन सी चॉकलेट्स? मैडम, बेहोश होने से पहले सक्सेना ने मुझे बताया था कि उसने और उसकी पत्नी ने कुछ चॉकलेट्स खाई थी। ढूंढो भाई, देखो बची हुई चॉकलेट यहीं कहीं रखी होंगी। देखो। कहीं यही तो नहीं? ये रही चॉकलेट्स। इन्हें डॉक्टर सालुंके के पास फॉरेंसिक लैब में भेज देते हैं, शायद इनमें जहर हो। जहर इन चॉकलेट्स में? हे भगवान, मैंने ही आज सुबह सक्सेना को ये चॉकलेट्स दी थी। आपने दी थी? क्यों? देखिए, सक्सेना और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम रोज टेनिस खेलने जाते हैं। रोज की तरह जब आज सुबह हम टेनिस खेलकर प्रेस क्लब की तरफ नाश्ता करने जा रहे थे। मजा आ गया है सक्सेना आज? I'll get you next time, Khanna. Better luck next time, यार। Good morning. हेलो सक्सेना। अरे गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। अरे भाई, कल के अखबार में आपकी फोटो छपी थी। अरे बधाई हो। इस बार फिर आपको बेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का अवार्ड मिला है। थैंक यू सो मच सर। वैसे ये पब्लिसिटी वगैरह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या होता है, उससे मेरे काम पर बहुत असर पड़ता है। आप सर, एक कप चाय हो जाए? अरे नहीं, मुझे अपने पोते को स्कूल छोड़ने जाना है। नहीं भाई। सी रोल मैन है। अरे यार, उस अवार्ड के लिए मैं अपनी बीवी की तरफ से भी तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ। थैंक्स यार। उसने कहा है कि इस साल वो पार्टी लेकर रह गया। अरे खन्ना, इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। अरे पार्टी का क्या, जब कहोगे तब हो जाएगी। उसी बहाने उषा भाभी से मुलाकात भी हो जाएगी। काफी समय से मिला भी नहीं हूँ। एक काम करते हैं यार, आज रात को ही चलते हैं ना डिनर पर। Well, in that case, I'll give you a call tonight. We'll organize it. All right. क्या पियोगे, ठंडा या गर्म? गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। गुड मॉर्निंग। ये पैकेट आपके लिए आया है। अरे सुबह सुबह किसने भेजा भाई? कोरियर से आया सर। अच्छा, रॉयल चॉकलेट्स। Chocolates? देखिए भाई क्या भेजा है। चिट्ठी भी है। डियर मिस्टर खन्ना, बेस्ट जर्नलिस्ट का अवार्ड जीतने के लिए बहुत बहुत बधाई। इस उपलक्ष्य में हम आपको अपनी नई चॉकलेट्स का डिब्बा भेज रहे हैं। प्लीज इन्हें स्वीकार करें। अगले महीने ये चॉकलेट्स मार्केट में आ जाएंगी। आपको ये कैसी लगी, हमें अपनी राय जरूर भेजिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। उसे हम अपनी पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। यार, कराकी मार्केटिंग मैनेजर, व्हाट नॉनसेंस यार। ये कंपनी वाले अपने आप को समझते क्या है, कहीं भी मेरा नाम इस्तेमाल कर लेंगे। वैसे एक बात बताऊं, मैं मिठाई या चॉकलेट वगैरह कुछ नहीं खाता।
पिछले 2 साल से मुझे डायबिटीज है यार। अरे यार खन्ना, तेरे इन चॉकलेट से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी बीवी से शर्त हार गया। पता है किसकी? यही चॉकलेट्स की। अब मुझे उसे एक चॉकलेट का डब्बा देना पड़ेगा यार। तो एक काम करो सक्सेना, ये चॉकलेट्स तुम ही ले जाओ। अरे नहीं यार, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे भाई ले जाओ यार, मैं तो चॉकलेट्स खाने वाला हूँ नहीं, और कंपनी में लौटाने के लिए मैं तो जाऊंगा नहीं। ले जाओ यार। नहीं यार, क्यों जबरदस्ती कर रहा है? किसी और को दे देना यार। अच्छा एक काम कर, भाभी से कहना कि मैंने भेजी, अवार्ड मिलने की खुशी में। अब तो ले जा। चल, वो खुश तो बहुत हो जाएगी। थैंक्स। लेकिन मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि भला कोई क्यों भेजेगा मुझे ये जहर भरी चॉकलेट्स। आपको किसी ने जहर वाली चॉकलेट्स भेजी और आपने वो मिस्टर सक्सेना को दे दी। हेलो डॉक्टर, मिस्टर खन्ना कहाँ है? क्या वही मुझे यहाँ लाए थे? क्या हुआ था मुझे डॉक्टर? फूड पॉइजनिंग। घबराने की कोई बात नहीं है। वो जो आपने चॉकलेट्स खाई थी ना, शायद उसी की वजह से अब आप खतरे से बाहर हैं। आराम से। मुझे लग रहा था कि उन चॉकलेट्स में कुछ गड़बड़ है डॉक्टर, और वो चॉकलेट्स मेरी बीवी ने भी खाए थे। कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ है मेरी बीवी? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। सब ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यह है सीआईडी ऑफिसर। हेलो मिस्टर सक्सेना। मिस्टर खन्ना ने हमें बताया कि वो चॉकलेट्स जिन्हें खाकर आपको ये फूड पॉइजनिंग हुई है, वो उन्होंने आपको दी थी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था? 2 दिन पहले मैं और मेरी बीवी साथ में इंग्लिश फिल्म देखने गए थे। पता नहीं कैसे बातों बातों में हमारी शर्त लग गई। मैं उसे शर्त में चॉकलेट का डब्बा हार गया। उसे चॉकलेट्स खाना बहुत पसंद है, इसीलिए वो जब भी शर्त लगाती है तो चॉकलेट की लगाती है। एक मिनट, आपने मुझसे कहा कि आप सीआईडी ऑफिसर हैं? आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर साहब, कहाँ है मेरी बीवी? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, देखिए डॉक्टर साहब, उषा कहाँ है? क्या बात है? कोई मुझे बताना क्यों नहीं है? उषा को क्या हुआ है? डॉक्टर साहब देखिए प्लीज। मिस्टर सक्सेना, मिस्टर सक्सेना, देखिए उन चॉकलेट्स में जहर था। आपकी पत्नी अब नहीं रही। मिस्टर सक्सेना, प्लीज संभालिए अपने आप को। देखिए, अब कातिल को पकड़ने में आपको हमारी मदद करनी होगी। आप हमें बताइए, जब आप वो चॉकलेट का डब्बा घर लेकर गए तब क्या हुआ था? जब मैं वो चॉकलेट का डब्बा घर लेकर गया तो मैंने अपनी बीवी को आवाज लगाई। मैंने उससे कहा कि खन्ना ने तुम्हारे लिए कुछ चॉकलेट्स भेजे। जानती हो, हर एक चॉकलेट में 200 कैलोरीज होती हैं, जरा तुम ध्यान रखना। जो भी हो, पर मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मुझे ना खन्ना जी को फोन करके धन्यवाद कहना चाहिए। अरे फोन क्यों करती हो जानू? शाम को हमें डिनर पर ले जा रहे हैं ना, वहीं उनको बोल देना। फॉरेन स्टाइल में बनी हुई चॉकलेट है। तुम्हें पता है, फॉरेन में ऐसी ही चॉकलेट खाते हैं, थोड़ी कड़वी भी और मीठी भी। मुझे तो कड़ी वाली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मुझे तो मीठी वाली अच्छी लगती है। पर मुझे तो बहुत अच्छी लगे। कुछ भरा हुआ है अंदर, लिक्विड जैसा, शरबत जैसा। लिक्विड नहीं है बेवकूफ, ये वाइन है, वाइन। समझती हो ना? और ज्यादा खाने से ना तुम्हें नशा भी हो सकता है। होने दो। चलो मैं एक और ले लेता हूँ। अच्छा सुनो, खन्ना के साथ प्रेस क्लब में मेरी मीटिंग है, उसके बाद मैं सीधा ऑफिस जाऊंगा और 7 बजे घर आ जाऊंगा, ठीक है? और सुनो, हर एक पीस में 200 कैलोरीज हैं, ज्यादा मत खाना वरना मोटी हो जाएगी तू। मोटी तो हो जाऊं, चॉकलेट बहुत बढ़िया है। आधे घंटे बाद
गाड़ी चलाते चलाते मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पेट में आग सी लगी हो। मैं किसी भी तरह से क्लब पहुंच गया। मैं दर्द से पागल हो रहा था। और फिर आपने कितनी चॉकलेट्स खाई थी? मैंने कुछ 3 या 4 खाई। 3-4? शायद 4। मैंने मिस्टर सक्सेना और मिसेस सक्सेना के पेट में से निकले पदार्थ की जांच की है। दोनों में काफी जहर है। जहर कौन सा है ये तो मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन एसीपी साहब एक बात बिल्कुल पक्की है। वो क्या? वैसे ये चॉकलेट खराब नहीं, बल्कि किसी ने जानबूझकर इसमें जहर मिलाया है। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो पता चलेगा कि दरअसल उसने इंजेक्शन से चॉकलेट के अंदर का लिक्विड निकालकर उसमें जहर भर दिया। ये देखिए, और जहर का कड़वापन चॉकलेट की मिठास में इस तरह से घुल गया है कि एकदम से तो पता ही नहीं लगता है। खन्ना साहब, आपने बताया था कि चॉकलेट्स के साथ साथ एक चिट्ठी भी आई थी। जी, कहाँ है वो चिट्ठी? वो चिट्ठी तो मैंने वहीं फेंक दी थी, मतलब क्लब के डस्टबिन में। क्या यही है वो लेटर? हाँ, यही लेटर है। क्या यही वो कुरियर की रिसीट है? हाँ बिल्कुल, यही रसीद है। फ्लाइंग बर्ड कुरियर सर्विस। सर, मैंने किसी खन्ना वन्ना को लेटर नहीं भेजा है। ये है तो मेरा ही लेटर हेड, मेरा पर्सनल है। पर सर ये दस्तखत, ये सिग्नेचर मेरे नहीं है सर। सर ये सरासर जालसाजी है, फोर्जरी है सर। सर हमने कोई भी चॉकलेट का नया ब्रांड लॉन्च नहीं किया है, और ना ही हम किसी को ऐसे फुकट में सैंपल्स भेजते हैं, कभी नहीं सर। और ये चॉकलेट्स, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये चॉकलेट्स इसी लेटर के साथ आई थी। सर ये तो हमारा रेगुलर ब्रांड है सर, काफी चलता है, शहर की हजारों दुकानों में मिलता है। इनमें जहर है। जी हाँ, जहर। इन्हें खाकर किसी की मौत हुई है। ओह माय गॉड, मेरे नाम से किसी ने जहर भरी चॉकलेट्स भेजी? पर क्यों? और उसे मेरा लेटर हेड कहां से मिला? आपने नहीं भेजी? नहीं सर, मैंने। आशा, दया, उस कुरियर कंपनी में जाकर पूछताछ करो जिन्होंने ये चॉकलेट्स भिजवाई थी। देखिए, आपको बताना ही पड़ेगा कि पार्सल किसने भेजा है। हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए साहब, सुबह से शाम तक यहाँ न जाने कितने लोग आते हैं, किसकी शक्ल याद रखें और किसका एड्रेस, लेकिन मैं पता लगाने की कोशिश करता हूं कि कल ये पार्सल किसने लिया था। हाँ, 7 बजे थॉमस ड्यूटी पर था, थॉमस ने लिया होगा। अरे लड़के, जरा थॉमस को बुलाओ। थॉमस अभी आता ही होगा।
देखो ये तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। सर ऐसा पार्सल कल तुमने ही लिया था? ये चॉकलेट होगा ना? कैसे पता इस पार्सल में चॉकलेट्स है? ये तो बंद होगा ना? हमें हर पार्सल को खोलकर देखना पड़ता है, ये हमारा रूल है। वैसे हम इसको खोलते हैं और चेक करते हैं, उसके बाद फिर बंद कर देते हैं। वैसे मैंने भी इस डिब्बे को भी खोलकर देखा था और वो लेडी काफी नाराज हो गई। कैसे थे? बाल सर, बाल, हाँ बाल सर उसके ऐसे थे जैसे घोंसला, एकदम घोंसला। हाँ सर, अगर चिड़िया देख ले तो उसमें अंडे जरूर दे दे। एक तरफ से या दोनों तरफ से? दोनों तरफ एकदम। कोरियर वाले लड़के ने उस औरत की तस्वीर बनवाई है, बस अब लाते ही होंगे आपको दिखाने के लिए, तो आप पहचानिए कौन है वो। सर ये उस औरत की तस्वीर। तो सर हमारे पास इस औरत का कोई रिकॉर्ड्स नहीं है। अच्छा मिस्टर खन्ना, पहचानिए, जरा गौर से देखिए। नहीं एसीपी साहब, मैं इसे नहीं पहचानता। कौन है ये? ये वही औरत है खन्ना साहब जिसने आपको चॉकलेट्स भेजी थी। आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि वो चॉकलेट्स आपके लिए भेजी गई थी, आपके लिए। खन्ना साहब आपको कोई रास्ते से हटाना चाहता था, पर मर गया कोई और। कौन हो सकता है वो? अपने दिमाग पर जोर लगाइए खन्ना साहब। आपने अपने अखबार में लिखकर काफी लोगों की पोल खोली है। आपकी वजह से काफी लोग जेल भी जा चुके हैं, इसलिए आपको मारने वालों की लिस्ट काफी लंबी होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? कौन हो तुम? देखो, तुमने मेरे दोस्त की बीवी को मार डाला है। तुम सामने क्यों नहीं आती? हेलो, हेलो। कट गया। किसी के साथ कोई औरत थी, कह रही थी कि अब कि तुम बच गए हो, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगे। इस दौर के इंसान में, हम इस दौर के इंसान में वफा ढूंढ रहे हैं, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हैं। वाह, बड़े शेर पड़े जा रहे हैं। किसी मुशायरे में गए थे क्या? नहीं नहीं एसीपी साहब, ये लोग भी जाने कहां कहां से जहर ढूंढ के लाते हैं। अब देखिए, इस चॉकलेट में ये जहर था, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन? कड़वे बादाम की खुशबू है। ये शराब में घुल जाता है। हर चॉकलेट में 3-3 बूंद जहर भरा हुआ था। लगभग 12 से 15 बूंद नाइट्रोबेंजीन अगर पेट में पहुंच जाए तो राम नाम सत्य है। बाय द वे एसीपी साहब, सक्सेना ने कितनी चॉकलेट खाई थी? सक्सेना ने 3 या 4। लकी था, बच गया। तगड़ा आदमी था, ब्रेकफास्ट पेट में था और टाइम पर हॉस्पिटल पहुंच गया, इसीलिए बच गया। उसकी पत्नी ने तो खाली पेट जहर खा लिया था, बचने का कोई चांस ही नहीं था। मिलता कहाँ है ये जहर? ये आसानी से नहीं मिलता। तो फिर? ये नाइट्रोबेंजीन बारूद बनाने के काम में आता है एसीपी साहब, एक्सप्लोसिव्स। बारूद? जी हाँ। और डाइल्यूट नाइट्रोबेंजीन यानी पतला नाइट्रोबेंजीन परफ्यूम्स बनाने के काम में आता है। परफ्यूम्स? मतलब किसी परफ्यूम बनाने वाले से ही लिया गया होगा शायद। शहर में जितने भी परफ्यूम बनाने वाले यूनिट्स हैं, उन सब की लिस्ट लेकर आओ और वहां काम करने वालों की डिटेल्स भी लाने की कोशिश करो। शायद ये तीर लग जाए निशाने पर। अच्छा डॉक्टर साहब, उस चिट्ठी से कुछ निकला? एसीपी साहब, वो चिट्ठी कोई चॉकलेट थोड़ी है, उससे कुछ निकलेगा। ये तो एक कागज का टुकड़ा है। हाँ, लेकिन मैंने आपको कितनी बार कागज के टुकड़े को भी सूंघते हुए देखा है डॉक्टर साहब। जी हाँ, सूंघा तो मैंने इसे भी है। कुछ खुशबू आई? मेरा मतलब है कुछ पता लगा? जी हाँ, ये पेपर चारों तरफ से पीला है। इसका मतलब भेजने वाले ने कम से कम 1 साल इसे अपने पास रखा हो। मगर रॉयल चॉकलेट्स का मैनेजर तो कह रहा था कि उसका लेटर किसी को मिल ही नहीं सकता।
1 साल तो रखना दूर की बात है। एक मिनट, क्या नंबर है? 6841026। हेलो मिस्टर कराकी, हाँ मैं इसे भी प्रद्युमन बोल रहा हूं। आप अपना लेटर हेड कहां प्रिंट करवाते हैं? नुपुर प्रिंटिंग प्रेस। हम हमारी कंपनी के लिए कुछ लेटर हेड छपवाना चाहते हैं। अच्छा मैडम, ये सैंपल्स की फाइल है, इसमें से आप अपने लिए डिजाइन पसंद कर लीजिए। सभी डिजाइन है इसमें, या फिर आप जो डिजाइन कहेंगी हम उसके हिसाब से बनवा देंगे। दरअसल हमें रॉयल चॉकलेट्स के मिस्टर कराकी ने भेजा है। अच्छा अच्छा, उनका सारा प्रिंटिंग का काम तो हम ही करते हैं, उनका सैंपल भी है इसमें। नहीं, उनका सैंपल यहाँ पर नहीं है। क्या बात कर रही हैं आप? अरे कहाँ गया? किसी ने वो सैंपल आपके फोल्डर से निकाल लिया है। हम सीआईडी से। अब हमें ये बताइए, आपने इस लड़की को कभी देखा है? ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, कहाँ देखा होगा? याद आया, ये तो हमारे यहाँ आई थी, इन्हें कुछ छपवाना था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि इसने सैंपल्स की फाइल देखने में काफी टाइम लगा दिया और अचानक फिर आऊंगी कहकर चली गई। उसके बाद कभी नहीं आई। कब आई थी वो? देखिए प्लीज सोच कर बताइए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आई थी पिछले महीने की 2 तारीख को। मुझे इसलिए याद है कि उससे अगले 3 दिन तक प्रेस बंद थी और मैंने उसे कहा भी था अगर कुछ ऑर्डर देना है तो आज ही दे दो, लेकिन उसने कुछ ऑर्डर नहीं दिया। पिछले महीने की 2 तारीख को उस औरत ने नूपुर प्रेस में से वो लेटर हेड चुराया था। इसका मतलब है मर्डर का प्लान पिछले महीने ही बन गया था। खन्ना साहब, हमें आपके उन आर्टिकल्स की लिस्ट चाहिए जो आपने पिछले महीने की 2 तारीख के आसपास लिखी थी। उसी में कुछ होगा। पिछले महीने की 2 तारीख को ये मैंने होटल कॉन्ट्रैक्ट की रिश्वत के बारे में लिखा था, नाइट स्कूल के बारे में भी लिखा था, ये टाइम शेयर रिजॉर्ट के स्कैम के बारे में लिखा था। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल लिखे मैंने मैडम, लेकिन इस तरह की धमकी मुझे आज तक नहीं आई। मिस्टर खन्ना। हेलो मिस्टर खन्ना। आइए भारती जी, बैठिए प्लीज। आप बैठिए। भारती जी, ये सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। सीआईडी? हाँ। मैं बाहर गई हुई थी, कल ही वापस आई। मुझे पता चला कि मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना को किसी ने चॉकलेट में जहर खिला दिया। जी हाँ भारती जी, और वो चॉकलेट्स किसी ने मुझे भेजी थी। आपको? अजीब बात है, मुझे भी किसी ने मिठाई का डिब्बा भेजा था ऑफिस में। क्या? कब? यही कोई 4-5 दिन हुए। मैसूर स्वीट्स वालों की मिठाई थी और साथ में एक लेटर भी था। मैं तो मिठाई खाती नहीं, ध्यान में आया कि मेरी बहन और भांजी यूके से आने वाली है। मेरी भांजी को मिठाई बहुत पसंद है, इसलिए मैंने। अब कहाँ है वो मिठाई? मेरे घर में, मैंने फ्रिज में रखी थी। मेरी बहन और भांजी आज ही आए हैं। मैंने उनको बोला था आप लोग मिठाई खा लेना। कहीं उन्होंने मिठाई खा तो नहीं होगी? आप तुरंत अपने घर में फोन कीजिए और उनसे कहिए उस मिठाई के डिब्बे को हाथ भी ना लगाए। पर वो मैं जैसा कहती हूँ वैसे कीजिए, जल्दी कीजिए मैडम, जल्दी कॉल अप। कोई उठा नहीं रहा। फिर से एक बार ट्राई कीजिए। कोई उठा नहीं रहा। हमें आपके घर जाना होगा, जल्दी जल्दी। मम्मी मम्मी, मैं फ्रिज में से मिठाई ले लूं? बेटा आंटी को आ जाने दो, जब सब मिलके खाना खाएंगे तब खा लेना मिठाई। नहीं मम्मी, मुझे अभी चाहिए। अच्छा जाओ लेके आओ। जल्दी कीजिए प्लीज। हाँ हाँ, सीधा ही है। आपको अच्छी तरह से याद है आपने मिठाई फ्रिज में ही रखी थी? पता नहीं, अब तक कहीं उन्होंने मिठाई खाई ना ली हो। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। खोलो ना। मम्मी जल्दी। खोलती हो ना बेटा। बयान में जल्द से जल्द पहुंचना होगा।
चलिए जल्दी। तुम भी खाओ ना। नहीं, पहले तू खा ले। चल मैं खिलाती हूँ तुझे। ले। कौन है? शोभा, जल्दी दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा बंद कर रखा है। अरे क्या हुआ? वो मिठाई का डिब्बा कहाँ है? तो बेडरूम में है। चलो चलो, मुन्नी खा रही है। जल्दी मुन्नी, वो मिठाई नहीं खा रही। सारों के मिठाई का क्या? एसीपी साहब, अभी मेरे पास सारे केमिकल्स नहीं हैं जिससे मैं इस मिठाई की अच्छी तरह से जांच कर सकूं। अब सिर्फ एक तरीका बचा है जिससे पता लगाया जा सकता है कि ये मिठाई जहरीली है या नहीं। कैसे? इसे खाकर। दिमाग खराब हुआ है क्या सारों के? अच्छी मिठाई है एसीपी साहब, आप भी खाकर देखें। हाँ, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल और देसी घी की चिंता नहीं है तो वाकई सटिया गए हो। एसीपी साहब, इस मिठाई में जहर नहीं है। सर, आ गया। सर, मैंने काफी सारे अखबारों और मैगजीन वालों के ऑफिस में फोन किया था। एक मिस्टर राजन है, डेली मेल के पत्रकार। उन्हें करीब 1 महीने पहले एक मिठाई का डब्बा मिला था। राजन? आया था, मुझे याद पड़ता है, लेकिन यस सर, प्रेस क्लब में मेरे लिए एक मिठाई का डब्बा आया था सर। मैंने वो साधोनी टेक्सटाइल्स के लिए एक राइटअप किया था। अच्छा। बस उसी का धन्यवाद देने के लिए उन्होंने मेरे को मिठाई भेज दी। सर, मैं ये सब लेता नहीं, इसलिए मेरे को गुस्सा आ गया। तो डिब्बे का क्या किया आपने? लौटा दिया? नहीं सर, मैंने उनको उसी समय फोन किया। हाँ। तो शायद वो शर्मिंदा से हो गए और कहने लगे नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं भेजा। और मैंने फिर वो मिठाई का डब्बा आगे दे दिया। मैं तो मिठाई खाता नहीं हूँ। किसको दिया आपने? सबको। I mean, उस दिन बहुत से लोग थे क्लब में, सबने एक एक पीस लिया और मिठाई खत्म हो गई सर। सक्सेना भी था उस दिन, लेकिन उस दिन किसी को कुछ नहीं हुआ। एक बात बताइए, क्या प्रेस क्लब में ऐसा कोई आदमी है जो खन्ना से नफरत करता? नहीं सर, इनफैक्ट क्लब में बहुत पॉपुलर है खन्ना, क्लब की जान है और हम सब उसे पसंद करते हैं। ऐसी? ठीक है मिस्टर राजन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप जा सकते हैं। सुधाकर, इन्हें छोड़ा। सर, अगर जरूरत पड़े तो यू कैन कॉल मी अगेन। थैंक यू। ओके। सर, ये जिस सदवानी टेक्सटाइल्स की बात कर रहा था, वो लोग और मैसूर स्वीट्स जिन्होंने भारती जी को मिठाई का डब्बा भेजा था, दोनों ही अपने लेटर हेड नूपुर प्रेस में ही छपवाते हैं और सबके सैंपल्स गायब है सर। कुछ भी नहीं है वहां पर प्रेस में। आपका अंदाजा सही था सर। 2 मार्च को वो औरत कुछ लेटर्स चुराती है। 3 मार्च को पत्रकार राजन को एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर नहीं है। 4 अप्रैल को, मतलब 1 महीने बाद, पत्रकार भारती को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें फिर से जहर नहीं है। और 6 अप्रैल को पत्रकार खन्ना को भी एक मिठाई का डिब्बा मिलता है जिसमें जहर है। अब इन तीनों पत्रकारों में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है? सर, वो औरत। हाँ, वो औरत। ये तो कुछ अपनी पूजा लग रही है। ये यहाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन आप उन्हें क्यों ढूंढ रही है? दरअसल एक केस के सिलसिले में हमें इनकी मदद चाहिए। ये है यहाँ पर? ओह, ये तो पिछले महीने यहाँ से नौकरी छोड़कर चली गई। उसे कहीं अच्छी नौकरी मिल गई है। वैसे ये यहाँ लैब इंचार्ज थी। लैब इंचार्ज? अच्छा, आप मुझे इनका एड्रेस दे सकती हैं? एड्रेस? एक मिनट। हाँ, थैंक यू। हेलो सर, आशा है। मैंने वो लड़की ढूंढ ली है सर। आई एम सॉरी मिस्टर सक्सेना, मैंने आपको इस हालत में यहां बुलाया, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी का खून किसने किया, आपकी ये हालत किसने की? हेलो। हाँ आशा। हाँ, ओके ओके।
मिस्टर खन्ना, एक्सक्यूज मी। मिस्टर खन्ना, क्या आपको वो धमकी वाले फोन फिर से आने लगे? जी नहीं। हेलो? हाँ, देखिए, वही औरत है। नहीं आता, वही कहाँ गिरी तो फोन? अरे सक्सेना, तुम सामने क्यों नहीं आती? तुमने मेरी बीवी को बांधा ना? सक्सेना साहब, तुम रास्ता क्या नाच हो? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें जान से मार डालूंगा। सक्सेना साहब, रिलैक्स, टेक इट इजी, रिलैक्स। वो औरत अब कुछ नहीं कर सकती, वो हमारे कब्जे में है। रिलैक्स। पूजा मैडम, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए मिस पूजा, बहुत हो गया, चलो चलिए। वो औरत है कौन? देखिए, मुझे शक तब हुआ जब पहले 2 जगह भेजी हुई मिठाई में जहर नहीं था, जबकि आपको भेजी हुई मिठाई में जहर था। अगर दूसरी मिठाई में जहर नहीं था तो फिर वो मिठाई भेजी क्यों गई? इसलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं तो आपस में इन सबका चक्कर है जरूर, समझे? नहीं सर। नहीं? सक्सेना साहब, आपको तो मालूम होगा। मुझे? नहीं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा चक्कर आप ही का तो है। क्या मजाक कर रहे हैं आप? ये कोई मजाक नहीं सक्सेना साहब। देखिए ना, जब मिस्टर राजन को मिठाई का डब्बा मिला तब आप वहां मौजूद थे। जब मिस भारती को मिठाई मिली तब भी आप वहां मौजूद थे। अब वैसे इसमें हैरानी की कोई बात नहीं, क्योंकि वो सब आपके कोलीग्स हैं। मगर हैरानी की बात तो तब हुई जब मिस्टर खन्ना को चॉकलेट्स मिले, क्योंकि उस वक्त आप वहां भी मौजूद थे। ये कैसे हुआ? वो एक इत्तेफाक था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। पहले दी गई 2 मिठाइयों में जहर नहीं था और खन्ना साहब की चॉकलेट्स में भी जहर नहीं था। अगर खन्ना साहब चॉकलेट्स खाते तो उन्हें कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसमें जहर नहीं था। आप हर बार इंतजार करते रहे कि आपको कोई मिठाई का डब्बा दे दे, ताकि आप उसमें जहर मिला दे और अपनी बीवी को खिला दे, जैसे आपने खन्ना साहब की चॉकलेट्स में किया। चलो चलो। ये इसी ने मुझसे सारे काम करवाए थे। इसी ने मुझसे जहर मंगवाया था और इसी ने मुझसे सारे फोन करवाए थे, क्योंकि ये झूठा, मक्कार और लालची आदमी है। इसने अपनी बीवी को तलाक इसलिए नहीं दिया क्योंकि तलाक के बाद इसे उसका पैसा नहीं मिलता। मैं ही पागल थी जो इसके प्यार में पड़कर न जाने क्या क्या कर बैठी। ऑफिसर, मैं गरीब लड़की हूँ। मैंने कभी किसी को मारना नहीं चाहा था। तूने मुझे उससे छुटकारा पाने के लिए मजबूर किया था। एसीपी साहब, इसी ने मुझे बताया कि कितनी चॉकलेट खाने से सिर्फ तबीयत खराब हो सकती है और कितनी चॉकलेट खाने से मौत हो सकती है। इसी ने मेरे मन में यह बात डाल दी। इससे बहुत बड़ी गलती हो। मुझे इस चालाक औरत के चुंगल में नहीं फंसना चाहिए था। मैंने अपनी मासूम बीवी को जहर दे दी। मैं ही खन्ना से वो चॉकलेट का डब्बा लेकर उन चॉकलेट्स में जहर डालकर अपनी बीवी को खिलाया। उषा, कहां हो तुम? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं नहा रही हूँ। जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं तुम्हारी फेवरेट चीज लाया हूं। चॉकलेट्स खन्ना ने भेजी हैं। मैंने जहर वाला चॉकलेट्स का डब्बा छुपा के रखा हुआ था, जो मैंने पहले से ही बना के रखा था इसी मौके के लिए।
मैंने खन्ना के डब्बे में से 4 अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल लिए और जहर वाले चॉकलेट के डब्बे में डाल दिए। मैंने अच्छे चॉकलेट्स खाए और उषा ने जहर वाले चॉकलेट्स। बाद में जब उस जहर का असर होने लगा उषा पर, तो मैं घर के अंदर दोबारा दाखिल हुआ। मैंने देखा कि उषा तड़प रही है। वो मुझे देखती रही, वो चीखती रही, मुझे पुकारती रही, लेकिन मैं अनजान बन के खड़ा रहा, उसे देखता रहा। फिर बाद में उसने दम तोड़ दिया। मुझे ख्याल आया, मैंने फोन का रिसीवर लेकर उसके हाथ में डाल दिया ताकि ऐसे लगे कि वो मुझे ऑफिस में फोन करने के लिए तड़प रही थी और उसी वक्त उसने दम तोड़ दिया। फिर मैंने 4 जहर वाले चॉकलेट्स निकाले और अपने जेब में डाल दिए, जो मुझे याद था मुझे बाद में खाने हैं। मैंने डब्बा बंद किया और उसके बाद फ्रिज में रख दिया ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। फिर मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स का डब्बा चेक किया, बंद किया। मैं इसे रास्ते में फेंक दूंगा। उसके बाद और कुछ नहीं। मैं प्रेस क्लब के पास जब पहुंचा तो मैंने अच्छे वाले चॉकलेट्स निकाल के गटर में फेंक दिए। उसमें से 4 जहर वाली चॉकलेट्स मैंने खा ली। मुझे पता था कि 15 मिनट में मुझे हॉस्पिटल ले जाया जाएगा और मैं मरूंगा ही नहीं। ऑफिसर साहब, मैं ही अपनी बीवी का कातिल हूं, मैं ही उसका हत्यारा हूं। मैंने ही उस देवी को मार डाला। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।